सैकड़ों सालों से चाय भारत की परिभाषा में जैसे रमा हुआ एक घूंट है। कहते हैं इसकी खोज यहां अंग्रेजों ने की और इसे दुनिया भर में बेचकर बहुत माल कमाया। देश के कोने कोने में और धीरे धीरे विश्व के कोने कोने में हमारे छोटे से देश की चाय ने अपनी छाप छोड़ दी। पर यह कहानी है हमारे प्यारे से सड़क छाप चाय वालों की, जो भी देश के कोने कोने से भारत की राजधानी दिल्ली में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, चाय की जरूरत है। कुछ लोग पास समय नहीं होता है तो सोचते हैं आगे चल के पी लेंगे। चाय तो सर कम से कम 99% लोगों को पीना है, 1% कोई जो नहीं पीता होगा। साधारण चाय है, पब्लिक आते हैं, चाय पीते हैं, नाम लेके जाते हैं यहाँ चाय अच्छा है। 20-22 साल हो गया मुझे यहाँ बैठते हुए। मैं तो अभी करीब 4-5 साल से हूँ, बाकी पिताजी 40 साल से यहाँ बैठे हैं। 40 साल का सर समय तो बहुत होता है, आपको मालूम ही है। उससे पहले गांव में थे, गांव में खेती बाड़ी करते थे। उसके बाद यहाँ आए, ये दुकान खोली, उसके बाद रिटायरमेंट होके घर पे बैठे हैं। मैं यहाँ काम देख रहा हूँ। ये खंबे के पास आया था मैं 2001 में, मैंने चाय की स्टार्टिंग किया। मैं भी बना लूँ, वो लड़कों भी बना ले, ये भी बना ले, बड़ों लड़कों भी बना ले। मैं शक्ल देख के सब लोगों को खुश कर देता हूँ। 4-5 चाय लेके जाता हूँ, अच्छा लगता है। ऑफिस में ऐसा लगता है मैं अभी बैठ जाऊँ। अभी 10 साल की उम्र में आए थे सर यहाँ। घर तो मेरा यूपी में ही है। हाँ, शादी करके बिहार से यही आए दिल्ली। जितने लोग भी घर से निकलते हैं, कोई भी कुछ नहीं निकलता है। जीवन यापन के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए जरूरत के लिए पैसा गांव में उतना मिल नहीं रहा है। अगर गांव से चल के यहाँ 2 पैसा फालतू मिल रहा था, हम लोग गांव छोड़ के यहाँ आए। दिल्ली तो हम आए हैं सर, हो गया है 12 साल। हम लोग शिफ्टिंग का काम करते हैं, मकान खाली, कोठी वगैरह खाली होता है ना, इधर उधर जाते हैं फ्लैट वाले। बहुत मेहनत का काम है, पैसे कम है लेकिन परेशानियों को दूर ही नहीं करती है ये चाय। ये सुबह का पहला सुड़सुड़ाता हुआ होश है, मजबूरी में भूख से छुटकारा पाने का आगोश है। रात तक यही हो, चाय वाय थोड़ा बना के अपना काम वाम करते करते 9 बज जाते, 9:30 बज जाते। यहाँ तो रोड है, चाय की दुकान है, दुकान पे सब लोग आते हैं, अच्छे से अच्छे आते हैं, सब बुरे से बुरे आते हैं, सबको हैंडल करना पड़ता है। अब सड़क पे चाय की दुकान है तो हर चीज़ पे ध्यान देने पड़ते हैं। अब जैसे कल एक्सीडेंट हो गया तो उनको उठाने पड़ा, जाके पानी देने पड़ा। चाय वाले को तो ध्यान देने ही पड़ते हैं ना। जैसे अब चोरी करके कोई भाग रहे तो उनके पीछे भी भागने पड़ते हैं। मारपीट हो रहे, लड़ाई करने, अब जैसे 100 नंबर कॉल भी करने पड़ते हैं, भैया यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया, वो चीज़ ध्यान देने पड़ते हैं हमें। चोर चुहार तो सब तरह के आते हैं चाय की दुकान में। चोर भी आते हैं, बदमाश भी आते हैं। तो वहाँ के हम जिम्मा कूड़ेदान के यहाँ हम जिम्मा लेंगे। तो कोई लिख दिया तो थाने में, तो उसी चाय की दुकान में तो 10 तरह के आदमी आते हैं, वो उसी का आदमी पूरा होगा। 6 महीना मेरा दुकान बंद रहा। यहाँ पे चाय बनाता हूँ, अच्छे के लिए बनाता हूँ, किसी को बुरे तो के लिए बनाना रहा। हर किसी को पिला रहा हूँ चाय। कोई आता है मूड में बंदा, वो आके धमकी दे के चला जाता है। अच्छे भी आते हैं लोग, बुरे भी आते हैं, हर प्रकार का सहन करना पड़ता है यहाँ। अब प्रॉब्लम यही आए, कमेटी वाले हैं सामान उठा के ले गए, पुलिस वाले आते हैं पैसे लेते हैं। परेशानी यही है, हम कहाँ से देंगे। चाय के दुकान से हम 5 जने हैं, परिवार है, खर्चे बहुत है, रेंट पे रहते हैं। अगर अपनी दुकान हो, शॉप हो, उसकी रियलिटी अलग है। हमारे जैसे जो बंदे रोड बैठे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लोग तो यही कहते हैं ना, चलो रोड बैठे हो, तुम्हारा क्या महत्व है, ये रोड है, इसमें हम चल सकते हैं, सरकार की चीज़ है, तुम्हारी शॉप तो है नहीं। कुछ लोग अड़ भी जाते हैं,
सर अपना जीवन यापन करना है तो उनसे थोड़ा शांति बना के रहना है। चलो भाई आप ही बड़े हो, लड़ाई करने से क्या फायदा है। हमारा पूरा दम है, हम पूरा अच्छे से लड़ते भी है, मतलब जैसे हिसाब से, कानूनी से, जो हमारा साथ गलत ना हो। और मैं किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, हम किसी के साथ नहीं, और मजदूर के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जैसे कस्टमर आता है उनके साथ वैसा ही इस्तेमाल व्यवहार अपना तरीका से करते हैं। दफ्तरों में रगड़ा हो, टेंशन या झगड़ा हो, चाय सुकून से पी के मिलने वाला जोश है। नहीं चाय मिलेगा तो काम ही नहीं होगा। सुबह उठने के साथ बेड पर चाय पीने के बाद थोड़ा मूड फ्रेश रहता है और काम भी करो, मतलब कि कोई भी बंदा अगर सुबह सुबह जगता है तो उसको चाय तो चाहिए। नशा है उसका जिसे काम की लत हो, मजा है उसका जिसे घूमना हर हद हो। घूमने का बहाना करके आए थे चाचा के लड़के के साथ। 2 साल 80 साल दिया, 1 लाख असम घूमे वगैरह तो गाँव वालों के लिए हम घूम गए थे। घर पे तो हम 5:30 बजे जग जाते हैं, 11 बजे सारे मजदूर आ जाते हैं चाय पीने के लिए। उसके बाद फिर स्टाफ वाले भी आते हैं और आपके सेफ्टी वाले भी आते हैं, ऑफिस से चाय लेने भी आते हैं, क्योंकि हमारा दुकान का चाय थोड़ा फेमस हो गया है, इसीलिए सारे आते हैं। बहुत भीड़ लग जाते हैं सुबह मॉर्निंग में। तो फर्स्ट तो हमारी दुकान है ना यहाँ पे, पहले दर्शन यहीं पे होते हैं, फिर वहाँ का दर्शन होते हैं। वैसे चलता फिरता कोई ऐसे आदमी आ जाता, कोई फ्री के पीने वाले भी आ जाते, उन्हें भी प्यानी पड़ जाती है, भाई मेरे पास पैसा नहीं है अंकल चाय पै दे, उन्हें भी प्यानी पड़ जाती है। कोई आ जब आओ कोई रोटी मांगने लग जा, रोटी भी खानी पड़ जाती है, मना तो नहीं करी जाती है रोड पे। तो वो पूरी समझ लो अच्छी शिक्षा है। ये तो एक्सीडेंट हो गया था तो मर गया तो बिल्कुल ही, तो 22-23 दिन में होश आए थे, तो जो हमने अच्छा काम करे तभी तो जिंदा हो गए। चलते फिरते तो कमाते हैं रोड के। एम्स वाले ज्यादा आते हैं, ये आने वाले मरीजों के साथ आते हैं, वो ही ज्यादा आते हैं यहाँ। इसलिए आना दिल्ली में, हमारा बच्चा वो बीमार है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है। ये कहीं इलाज ना होता वो यहाँ पर होता है, मरीज तो आएंगे बहुत। लेकिन तो पूरे हिंदुस्तान का रश यहाँ पर होता है, दबाव इस पर ज्यादा है, पूरे इंडिया का दबाव इस पर है, लेकिन इलाज तो बेहतर नहीं जाता है। चाय पीते हैं आगे नहीं भाई, मजबूरी है, पीएंगे तो जाइए, अब हम ना होंगे तो कहीं पीएंगे, फिर भूखे मरेंगे बेचारे, क्या होगा। सब तरह के लोग भी आता है, सरदार भी आता है, मुसलमान भी आता है, सब तरह के लोग आता है। खाकर सब पानी भी पीता है, चाय भी पीता है, पी कर राजी होकर जाता है ना, आंटी करता रहता है, पी कर चला जाता है। तो कहते हैं भाई अदरक वाला चाय बना के पिलाओ, तो अदरक डाल देते हैं। अदरक रखा हुआ है हमारे पास, इलायची रखा हुआ है, कोनो लौंग के ऑर्डर दे देते, लौंग भी डाल देते हैं। चाय में कोई कमी नहीं निकलती है तो भेदभाव क्या करेंगे। चाय अच्छी बता के जाता है, पी के जाता है। घर द्वार यही है मेरा, हो सकता है मरना हरना यही होगा मेरा। पुलिस वाला भी आ जाता है, सब कोई आता है यहाँ, तो फिर चलता फिरता पागल भी आ जाता है। हम जो है यहाँ बैठ के सबकी सुनना है, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, कि सुनना सबको सबकी है। जो मेरे पास आएगा मैं सबको सुनना है, सबको देखना है। वो अपना मीटिंग करते हैं, अपना बात करते हैं, हम अपने दुकान पर ऐसे सुनते रहते हैं। जमानों की गुफ्तगू, व्यक्तित्वों की रूबरू, ध्यानियों के लिए ये चाय वाला छोटू अंतर्मन के वार्तालाप की जैसे एक शुरुआत है। कहीं बारिश में प्यार का प्याला बनती, तो कभी दोस्तों में ख्यालों का विश्वास। शाम की केतली की टनटन
जैसे बूढ़ी काकी के दिल में खुशी की एक फुलझड़ी सी छोड़ देती है। अब ये फील होता है कि भैया सुबह दुकान खोलना है, कस्टमर आएंगे, चाय पिलाना है, यही फील होता है। कहीं नौकरी करो, कुछ भी करो, महीना पूरा होने के बाद सैलरी मिलेगी। अपना यहाँ जो होता है 10 रुपये मिले, 5 रुपये मिले, 10,000 मिले, किसी का हाथ नहीं फैलाना होता है। ज़िंदगी खुशी खुशी चल रही है, 2 रुपये कम मिले सुकून है। और हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारा बच्चे और आगे बढ़े और अच्छे काम करे। इधर ही कहीं ऑफिस में लग जाएंगे हम भी। चाहे कहीं थोड़ी फीकी तो कहीं शक्कर तेज है, फिर भी मिलती मिलाती घुलती घुलाती भारत की संस्कृति का बदलता हुआ भेष है। कश्मीर में जब हम चाय पीते हैं ना, हमें वो समावार होता है, वो ताम का होता है समावार, उसमें चाय भरकर पूरा चप्पल बना के हम वहाँ पर पूरे लोग पीते हैं, चाहे मेहमान हो गए या घर वाले हो, पूरे इकट्ठे पीते हैं। उसमें बहुत मज़ा आता है, उसमें बहुत मज़ा। सोचेंगे कि हमारा गांव में ही काम बढ़िया खुल जाए तो हम गांव में ही सब रहेंगे एक जैसा बन के। और ये नुक्कड़ के चाय वाले इस देश में जीवन यापन की रेस का एक नन्हा सा फेस है। चाय का मतलब चाह होती है। सब लोग चाय पीने नहीं आते, कुछ चाहत में भी आते हैं, मिलने भी आते हैं। उससे ये है कि जो हमारे कस्टमर है एक परिवार की तरह है। चाय से एक दूसरे का मुलाकात होता है, जैसे हम यहाँ आए, आप आए, आपसे मिल गए। कुछ लोग चाय पीने के लिए आते हैं, कुछ लोग कहते हैं चलो हम मिल लेंगे, वहाँ 4 लोग और आएंगे, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। धड़कन है, जान है, अपने इलाके की कमान है। तीर जो पहुंचे कुर्सी पे, क्या पता इनमें से कोई होने वाला प्रधान है। चले काम पर। काम पे चलो। लो मास्टर जी।